सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली हो। तो चलिए हम यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आप लोग के लिए यहाँ पे पॉलिटी का पॉलिटी के क्लास आप लोग के लिए लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता है कि यहाँ पे हमारा भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे पहली बार आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जाना है हमारे चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आप सबको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी क्लास का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आप सबको लगभग यहाँ पे 7 वीडियो मैंने आप सबको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे आज का हमारा जो क्लास है, यहाँ पे आज का जो है 7वां क्लास है, ठीक है। यहाँ पे 6 क्लास पहले अपलोड कर दिया हूँ, 6 वीडियो यहाँ पे अपलोड है। ये आज के जो 7वां क्लास है। जो लोग यहाँ पे आप लोग कोई सा भी जॉब की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे पॉलिटी क्लास करना चाहते हो फ्री में, पॉलिटी की क्लास जो है आप सबको फ्री में चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग सही चैनल पे हैं। यहाँ पे आप सबको फ्री में मैं आप सबको पॉलिटी का जीके कराता रहता हूँ, जीके जीएस, ठीक है। पॉलिटी का जो कि आप सबको 2025 में कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देखने को, यहाँ पे यही क्वेश्चन पॉलिटी वाला देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आज को क्लास शुरू करते हैं। पर स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कमेंट करके आप बताइए कि आप जो है किस जगह से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग करने से फिर से एक बार पहले मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग करने से पहले कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि बीच में मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ लाइक शेयर के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि कोई सा भी हमें दिक्कत ना हो सके, यहाँ पे बीच में डिस्टरबेंस ना हो सके। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हमारा आता है कि फर्स्ट में आता है भारत के किस प्रांत में सबसे सर्वाधिक जो कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। यहाँ पे ये पूछा गया कि भारत के किस प्रांत में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वप्रथम जो कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर केरल, या फिर हो जाएगा पंजाब में। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किस राज्य में हुआ। यहाँ पे प्रांत का मतलब राज्य होता है, ठीक है, आप सबको ध्यान रखना होगा किस में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक जो है राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। पंजाब में सर्वाधिक हुआ था। और कब लागू हुआ था, तो 1951 में पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कौन सा, और ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल जो है 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1951 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन का नक्शा, ठीक है, नक्शा किसने बनाया था, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एडविन लुटियंस ने, या फिर हो जाएगा सर हर्बर्ट बेकर ने, या फिर चार्ल्स कोरियन ने, या फिर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये पहली बार जो पहला फर्स्ट यहाँ पे राष्ट्र भवन जब बना था, राष्ट्रपति भवन बना था, उस टाइम का पूछा गया कि फर्स्ट राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति का नक्शा का किसने बनाया, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का नक्शा तैयार किया था। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यहाँ पे पूछा गया भारत की प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये पूछा गया। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मीरा कुमार, या फिर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, या फिर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, या फिर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर में यहाँ पे हमारा आता है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति भवन जो है
राष्ट्रपति भवन भवन कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जगह। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में है तो राजस्थान में है, मुंबई में, ये नहीं। कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी पे, क्योंकि आप सबको पता है पहाड़ियों पे जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया, लेकिन वही पूछा है कौन सी पहाड़ियों पे बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि रायसीन पहाड़ी पर, या फिर हो जाएगा अरावली पहाड़ी पर्वत पर, या फिर हो जाएगा गिर गिर की पहाड़ी पर, या फिर हो जाएगा हिमाचल की पहाड़ी पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति भवन जो बनाया गया है वो किस पहाड़ी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे बनाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा रायसीन पहाड़ी पर, रायसीन सीना पहाड़ी पर जो है कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि राष्ट्रपति शासन का न्यूनतम अवधि कितना है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में शासन जब राष्ट्रपति लगता है तो उसका शासन का न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि न्यूनतम अवधि कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में 2 माह का, या फिर 3 माह, या फिर 6 माह, या फिर 1 वर्ष का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूनतम पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति शासन का न्यूनतम अवधि लागू कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूनतम कितना हो जाएगा, न्यूनतम यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 वर्ष, 6 महीने तक। अगर यहाँ पे अधिकतम बोलेगा कि अधिकतम कितना पे, यहाँ पे हो जाएगा 6 माह। ठीक है, और अधिकतम बोलेगा अधिकतम, तो अधिकतम यहाँ पे हमारा हो जाता है 3 वर्ष तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि वित्तीय आपात काल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि वित्तीय, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष, किस अनुच्छेद, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन में दिया अनुच्छेद यहाँ पे 360, या फिर अनुच्छेद 356, या फिर अनुच्छेद 352, या फिर अनुच्छेद 365। तो यहाँ पे वित्तीय आपात का बोला है ना कि वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वित्तीय आपात पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो है 360 के तहत यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया है कि अविश्वास, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम, ठीक है, प्रथम प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पे पूछा गया भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जो कि यहाँ अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि मोरारजी देसाई, या फिर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर हो जाएगा कि यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो जिसको अविश्वास द्वारा हटाया गया था वो भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन जो थे, विश्वनाथन प्रताप सिंह को यहाँ पे अविश्वसनीय प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे। अभिनेत्री पूछा गया कि राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए जो कि नामित, ठीक है, नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। यहाँ पे अभिनेत्री कौन थी ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि मधुबाला, या फिर हो जाएगा मीरा कुमारी, या फिर हो जाएगा यहाँ पे नरगिस दत्त, या फिर हो जाएगा देविका रानी। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि राज्यसभा के लिए जो प्रथम नामी किया गया था, मतलब उसमें राज्यसभा में जाने के लिए प्रथम महिला को कौन अभिनेत्री थी जिसको उसमें शामिल किया गया, अभिनेत्री को कौन थी अभिनेत्री, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा में नामित
करने होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा नरगिस। नरगिस, ठीक है, नरगिस दत्त थी, जो अभिनेत्री थी, जो कि राज्यसभा में पहली जो कि नामित की गई थी। ठीक है, चलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे अधिक अधिक बार राष्ट्रपति 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 शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? ये पूछा गया कि किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि पंजाब में, या फिर केरल में, या फिर तमिलनाडु, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक बार, ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो यहाँ पे आप सबको मैंने बताया, यहाँ पे 1951 में। और सबसे अधिक बार कहाँ पे लगाया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक बार जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और सबसे कम दिनों तक पूछिएगा, सबसे कम कहाँ पे लगा है? तो सबसे कम जो है कर्नाटक में लगा है। ठीक है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम कहाँ पे लगा है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे कम लगा, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, और सबसे ज्यादा दिन पूछेगा, ठीक है, ज्यादा दिन पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पंजाब, और ज्यादा बार पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पूछेगा तो कर्नाटक। ठीक है, कम दिन। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यहाँ पे बोला गया है कि जय जवान, ठीक है, जय जवान जय जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? का नारा जो है, नारा किसने किसने दिया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, या फिर महात्मा गांधी, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो पूछा गया हमसे कि जय जवान जय किसान क्या नारा किसका था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसका था? राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि बी, राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था जय जवान जय किसान का। जब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, सेकंड पीएम बने थे, तब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है? यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो होता है, ठीक है, विवाद का सुनवाई कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल, या फिर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, या फिर उच्च न्यायालय, या फिर उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधित विवाद होता है, उसका जो सुनवाई है कौन करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम, ठीक है, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, दोनों एक ही होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवाद को सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है जो कि लेखा, ठीक है, लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे पूछा गया कि लोक लेखा, ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य
होते हैं। यहाँ पे लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं ये पूछा गया। 22 होते हैं या फिर 30 या फिर 15 या फिर 42। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा लोक लेखा समिति में यहाँ पे 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, राइट आंसर यहाँ पे 22 होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा की चुनाव, ठीक है, लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए कितनी, जो कि कितनी कितनी जमा धनराशि बोला, जमा राशि निश्चित किया गया है, ठीक है, जमानत जमानत राशि निश्चित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 10,000 या फिर 15,000 या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20,000 या फिर 25,000। तो यहाँ पे लोकसभा में कि चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करने की निश्चित किया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा कि यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 25,000 जमानत राशि जमा करने की निश्चित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी। यहाँ पे बोला गया है कि राज्यसभा की पहली पहली पहला पहला महिला पहली महिला महासचिव कौन थी। यहाँ पे बोला गया कि महासचिव कौन थी, यहाँ पे पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ सरोजिनी नायडू या फिर हो जाएगा BS रामादेवी या फिर अमृत कौर या फिर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पे बोला गया कि राज्यसभा की पहली महासचिव कौन थी, महिला महासचिव कौन थी राज्यसभा की, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि राज्यसभा की पहली महिला सदस्य जो थी महासचिव जो थी, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। बी एस रामा देवी, ठीक है, रामा देवी जो थी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। यहाँ पे ये भी पूछा गया कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन था। यहाँ पे अभिनेता पूछा गया, वहां पे अभिनेत्री पूछा गया था, यहाँ पे अभिनेता पूछा गया कि अभिनेता कौन था जो राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि देवानंद या फिर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के या फिर हो जाएगा अभी अमिताभ बच्चन या फिर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वो कौन अभिनेता था जिसको पहली बार राज्यसभा में नामित किया गया था, ठीक है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज डी, ठीक है, पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, पृथ्वीराज कपूर को यहाँ पे राज्यसभा में नामित किया गया था पहली बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि 225 या फिर 325 या फिर 445 या फिर 350 या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि 552। तो लोकसभा में पूछा गया है, ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा 552 हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर
डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। 552 या फिर 550 भी हो सकता है, यही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 500 ही हो गया क्योंकि 550 इसमें दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 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 सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, सदस्यों की संख्या संख्या कितनी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में दिया हो कि 552, 550, 500 या फिर 250 या फिर हो जाएगा 252। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछा गया राज्यसभा में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में कितने लोगों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 250 संख्या हो सकता है, सदस्यों की संख्या अधिकतम। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ सरदार पटेल, या फिर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर बलवंत देव। ठीक है, बलदेव सिंह। तो यहाँ पे कौन से मंत्री है, वह कौन से मंत्री है जिन्होंने केंद्रीय मंत्री मतलब पहली बार त्याग पत्र दिया था मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी ने पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्याग पत्र दिया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में नई यहाँ पे हो जाएगा नई संसदीय समिति प्रणाली, ठीक है, प्रणाली की शुरुआत बोला कि शुरुआत कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1991 में, 2000 में, या फिर 2005 में, या फिर 2015 में। तो यहाँ पे ये पूछा गया भारतीय नई संसदीय समिति प्रणाली का पूछा है, नई संसदीय प्रणाली का जो कि शुरुआत कब हुआ है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में नई संसदीय प्रणाली कब शुरू किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2005 में नई प्रणाली शुरू किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2005 में नहीं, यहाँ पे 2005 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1991 में संसदीय नई प्रणाली को 1991 में शुरू किया गया है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पे पूछा गया सदस्य होते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन में 22 होते हैं, या फिर हो जाता है 25, या फिर होते हैं 30, या फिर होते हैं 42। तो क्या चीज में पूछा है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने कुल कितने सदस्य होते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। जी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है 30 सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 30 लोग कहाँ से होते हैं ये भी आप सबको पूछ देता है कि जो प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं ये कहाँ से होते हैं, किस सभा से होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि यहाँ पे मैं आप सबको
पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं। जो लोग यहाँ पे हमारा डेली का क्लास यहाँ पे करते हैं उन लोग को पता होगा कि यहाँ पे ये जो क्लास मैं आप लोग को कराता हूँ पॉलिटी का, यहाँ पे सबके लिए है। एसएससी, यहाँ से एमटीएस, सॉरी एसएससी, और यहाँ पे हो जाएगा आरबीआई, रेलवे, आरआरबी रेलवे, ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, ठीक है। यहाँ पे सबके एग्जाम के लिए काम था, क्योंकि आप सबको पता है कि पॉलिटी जो है, पॉलिटी के क्लास, यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। इसीलिए मैं आप सबको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहां पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, यहाँ पे भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आप सबको वहां पे 6 वीडियो डाला हुआ है, 6 वीडियो ऐड है, और ये यहाँ पे एक वीडियो ये भी जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 वीडियो, जो कि आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पॉलिटी का क्लास के लिए, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का जो क्लास रहने वाला है यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।